नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और जो भी करंट बनेगा वो भी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यहाँ पे दिया है असम दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है और मध्य प्रदेश दिया है और बिहार दिया है। तो ये जो बिहार का है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिहार का है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं असम के, तो व्यू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ऐसे जो हैं लोक नृत्य हैं असम के। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गोर मारिया है, पेंथ है और जो है राउत नाच है। वैसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जबारा है, मटकी है, खाड़ा नाच है। तो ये जो है लोक नृत्य हैं राज्यों के। असम की अगर बात करते हैं तो असम अभी चर्चा में इसलिए आया था, असम की बात करते हैं तो असम इसलिए चर्चा में क्योंकि इसका जो मोइदम स्थल है वो विश्व विरासत सूची में 43वां स्थल के रूप में शामिल किया गया है और इसको प्रमाण पत्र जनवरी के टाइम पे दिया गया है, ठीक है, जनवरी 2025 में, इसलिए चर्चा में आया था, ठीक है। असम के जो 3 स्थल हैं कौन से, तो मोइदम है जो पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है और असम का भी सांस्कृतिक स्थल पहला ही है। असम के 2 स्थल जो हैं काजीरंगा और मानस भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। असम के बारे में याद रखिएगा। और असम इसलिए भी चर्चा में क्योंकि असम की जो दूसरी राजधानी बनाने की बात की है, जो सीएम है असम के कौन सी, तो डिब्रूगढ़ बनाने की बात की है, ठीक है, दूसरी राजधानी। मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। पहले बंद करके रखे जाते थे, लेकिन अब उनको 5 चीतों को खुला छोड़ दिया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश चर्चा में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पार्क भी हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो यहाँ पे बताना है, देखिए 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं, ठीक है, उसमें ये बताना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है। तो ये जो रिट जारी की जाती है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब रिट जारी करने की बात करते हैं तो रिट जारी करने की जो है किसको किसको अधिकार होता है, तो रिट जारी करने का अधिकार हो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। अगर बात करते हैं रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 में कहा गया है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद जो 32 है उसमें कहा गया, जो यही अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, उद्योग व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो यहाँ पे बताना है कि अपने भाई के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उसके भाई की जो है क्या हुआ, राजा राम के साथ, और जो है किसके साथ युद्ध हुआ और कौन सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, संभाजी। और इन्हीं के ऊपर जो है अभी छावा मूवी बनी है। कौन सी, तो छावा मूवी बनी है, ठीक है, विक्की कौशल जी ने बनाई है। संभाजी का रोल जो है विक्की कौशल जी ने निभाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। और अगर बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी की टोक्यो जो है जापान की राजधानी, वहाँ पे जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा टोक्यो में। इंडिया यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जो है रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रूस में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु
भूपर्वटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये जो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म और जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद, जो 395 अनुच्छेद बताए गए हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताया गया जिसमें जो है किसी नागरिक का जो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त की है उसमें जो है नस्ल, धर्म, जात या जन्म स्थान पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? देखिए, अगर इसकी बात करते तो ये फंडामेंटल राइट में, देखिए सीमा निर्धारित कर दी आपकी फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है और भाग जो है 3 संबंधित है। देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में मतलब 12 से 35 के बीच में ही बताया गया हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 16 आया है, तो अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता की बात की गई है, ठीक है, अफसर की समानता की बात की गई है, इतनी चीज भी याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16 के बाद आ गया आता है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, वाक स्वतंत्रता की बात की गई, इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 17 दिया है, तो अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई? तो अनुच्छेद 17 में जो है अनटचबिलिटी की बात की गई है, ठीक है, अनटचबिलिटी की बात की गई, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर एक अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई? तो अनुच्छेद 18 जो है इसमें बात की गई है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। फिर उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद अनुच्छेद आता है 21 का, तो 21 का में बात करते हैं तो जो है किसकी बात की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में किसकी बात की गई? अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और 14 वर्ष के बाद जो है 14 वर्ष के बच्चे जो है खदानों और कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो बात करता है वो करता है अनुच्छेद 29 करता है, ठीक है। आपको इतनी अनुच्छेद याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है जो किसने लिखी थी? तो हर्षण जी ने लिखी थी, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ये जो है किसकी जानकारी देता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो ये बताना है किसमें? तो अटलांटिक महासागर दिया है, दक्षिणी महासागर दिया, हिंद महासागर दिया, प्रशांत महासागर, तो ये जो है प्रशांत महासागर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया है, तमिलनाडु दिया, मध्य प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना, ठीक है, पन्ना जिले में, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जरूर जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी, तो यहाँ पे बताना है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किसके द्वारा संचालित की गई थी, मतलब किसने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है कालाशोक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में।
तो यहाँ पे बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु जो थे शासक थे। और बात करते हैं राजगृह, ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह। और द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी और कालाशोक शासक थे, वैशाली में हुई थी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति जो थी मोंगलीपुत्र तिस्स में हुई और अशोक जो थे शासक थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें जो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन जो होता है वो जल होता है, ठीक है, सेवन होता है, ठीक है, जल का सेवन होता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो सेवन से नीचे होता है, ठीक है, वो अम्लीय मतलब एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है। और उसके बाद जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। सेवन से ऊपर जो मान होता है वो क्षारीय होता है। इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं? तो यहाँ पे बताना है खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं, बाकी जो है सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बताना है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, सलमान रुश्दी की है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 40 संबंधित है। और अगर बात करते हैं कि अनुसूची जो है इसमें पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायतों से, तो 11वीं अनुसूची में प्रदान किया 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 का, इसके द्वारा किया गया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है भाग 10 तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9A जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। और भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग बताएं कि 9V जो है वो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। पूरे भाग अगर बात करते हैं तो 22 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी वाली मेरी क्लासें देखी होंगी तो आपको ये चीज पता होगी। अगला प्रश्न दिया टिटनेस तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। तो कौन विष उत्पन्न करता है? तो ये जीवाणुओं से होती है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन है जो कब का है? तो 1976 का है, ठीक है। इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की जब बात आती है तो आपको याद रखना भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग जो है 4 का संबंधित है और अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 संख्या है मौलिक कर्तव्यों की, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका उपनाम है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो है इसके अलावा जो है
जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? तो ये जो है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 के द्वारा, उसी के द्वारा जोड़े गए। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। इतनी चीज़ भाई आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आता है कि जो है एक आता है 86वां संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाता है। तो ये जो अधिनियम है 2002 का है, ठीक है। इसका प्रावधान जो है किया गया, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 21 का में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एक और संविधान संशोधन महत्वपूर्ण बन जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का। इसके द्वारा जो है संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया लंबाई की एसआई इकाई है। तो लंबाई की एसआई इकाई जो होती है वो मीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।